हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की आपकी पिछली क्लास में आपको हमने बताया था। फ्रैक्शन बिल्कुल बेसिक क्लास ली थी, जिसमें फ्रैक्शन एडिशन, फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन और फ्रैक्शन डिवीजन और फ्रैक्शन के यहाँ पर सारी यहाँ पर बताए थे। तो आज हम बताने वाले हैं, और हमने उसके पहले यहाँ पर जो क्लास ली थी उसमें आपको बताया था कि यहाँ पर सारे फ्रैक्शन के बारे में बताया गया था, तो वो क्लास आप जाकर देख सकते हैं। तो आज हम बताने वाले हैं फ्रैक्शन एडिशन के बारे में। फ्रैक्शन एडिशन में किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे बच्चों को फ्रैक्शन एडिशन में प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पर आज हम बताने वाले हैं उनको सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम किस किस यहाँ पर क्वेश्चन में होती है। क्वेश्चन जैसे होते हैं आपके फ्रैक्शन एडिशन में किस वहां पर कहाँ पर प्रॉब्लम होती है, तो उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो होती है वो एलसीएम लेने में प्रॉब्लम होती है, तो वही आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर जो एलसीएम में बच्चे एलसीएम लेने में जो गलती करते हैं वो आपको बिल्कुल बताने वाले, तो पूरी वीडियो को इन तक जरूर देखेंगे। और जिन स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको मैथ की रेगुलर क्लासेस मिलती रहती है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है 7/6 लिखा हुआ है। क्या लिखा है? 7/6 लिखा है। प्लस पहले हम 2 यहाँ पर नंबर से चेक करेंगे, 2 नंबर के यहाँ पर फ्रैक्शन देखेंगे, फिर 2 नंबर के यहाँ पर फ्रैक्शन एडिशन चेक करेंगे, फिर उसके बाद 3 वाले करेंगे। ठीक है, पहले देखते हैं 2 वाले नंबर की। जैसे यहाँ पर आपका लिखा है 7/6 लिखा है, और लिखा हुआ है यहाँ पर कितना लिखा है 8/7 लिखा हुआ है, 8/7 लिखा है। जैसे ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 13/6, 13/2 लिखा हुआ है और प्लस लिखा है। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है 10/7 लिखा हुआ है। यहाँ पर देखेंगे 2 क्वेश्चन है आपके, अलग अलग क्वेश्चन है। यहाँ पर फ्रैक्शन एडिशन में जो सबसे ज्यादा बच्चे प्रॉब्लम यहाँ पर जो गलतियां करते हैं वो करते हैं एलसीएम लेने में। तो एलसीएम लेने में आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। तो आप इसका एलसीएम कैसे ले सकते हैं, अगर देखेंगे 2 नंबर आपके डायरेक्टली दिए हुए हैं, तो यहाँ पर चाहे तो आप डायरेक्ट यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करके ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आप इस तरीके से यहाँ पर इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम लेना होता है। यहाँ पर देखेंगे 6 और 7 का एलसीएम अगर हम लेते हैं तो देखेंगे सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा, यानी कि 3 बार में जाएगा, और यहाँ पर 7 जाएगा। 3 से करेंगे तो यहाँ पर 3 1 जा 3 होता है, फिर 3 से 7 बार में ये तो नहीं कटेगा, तो 7 हो जाएगा। 7 से करेंगे तो 7 1 जा, ये तो 1 और ये 1 हो जाएगा। देखेंगे कितना हो जाएगा, 7 3 21 दूना 42। ठीक है, यहाँ पर कितना आ गया, 42 आ गया है आपका एलसीएम। यहाँ पर करेंगे 7 6 42 होता है, तो 42 आपका एलसीएम यहाँ पर डायरेक्टली एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, आपका एलसीएम यहाँ पर जो आ गया है 42 निकल कर आ चुका है। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों, यहाँ पर हम देखना है आपको, बच्चे जो यहाँ पर जो गलती करते हैं, मिस्टेक क्या करते हैं, वो यहाँ पर ये चीज भूल जाते हैं कि यहाँ पर आपको सबसे पहले एलसीएम लेना होता है। एलसीएम लेने के बाद क्या करना होता है, इसका देखेंगे 6 जो लिखा है यानी कि 6 लिखा है, 6 का डिवाइड करते हैं, 6 का भाग देते हैं 42 में। 6 का भाग 42 में देखिए कितने बार में जाएगा, 6 7 42, 7 बार में गया, तो 7 का ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, 7 7 कितना होता है 49 होता है। हमने 49 यहाँ पर लिख दिया। इतना समझ में आ चुका है आपको। अब देखेंगे प्लस लिखा हुआ, तो यहाँ पर आपको प्लस लिख देंगे आराम से। ठीक है, अब देखेंगे क्या करना है, 7 का पहाड़ा पढ़ना है, 7 का टेबल पढ़ना है कि 42 से ज्यादा नहीं हो जाए, तो 7 6 42 कितने बार में गया, 6 बार में गया। अब जो 6 आया है उसी का ऊपर वाले नंबर पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना होता है 8 6 कितना होता है 48 होता है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 48 आ गया। ठीक है, अब देखेंगे 48 यहाँ पर आ चुका, यहाँ पर 49 आ चुका। इन दोनों को यहाँ पर नंबर को ऐड कर देते, देखेंगे 8 से 8 दूनी 16 17 होता है, 17 के साथ हासिल लगा 1 हो गया, यहाँ पर 4 4 8 1 9 हो गया। कितना हो गया 97/42, 97/42 आपका आंसर निकल कर आ चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको क्वेश्चन करना है। अभी इसके आगे हम बताने वाले हैं कि आपको यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, वो भी आपको बताएंगे। पहले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 13/2 प्लस का 10/7 लिखा हुआ है। इसमें देखेंगे यहाँ पर इसमें एलसीएम क्या है, एलसीएम सेम यहाँ पर आराम से ले लेंगे। 7 दूनी कितना होता है 14 होता है, तो यहाँ पर हमने 14 एलसीएम ले लिया। ठीक है, ऐसा नंबर लेते हैं कि दोनों से डिवाइड हो जाए, यानी दोनों से भाग चला जाए। 2 से करेंगे 2 7 14 होता है, 7 बार में चला गया। अब 7 का टेबल यहाँ पर 13 बार पढ़ना है, 13 7 कितना होता है, यहाँ पर 7 का टेबल पढ़ लीजिए। 7 3 21 होता है, 1 हो गया, और 21 होता है 2, 7 कम 7 8 9 हो गया। 13 7 91 होता है ना, तो 91, यानी कि 13 का पहाड़ा पढ़ना है 7 बार में, तो कितना होगा 13 7 91 हो जाएगा। प्लस लिखा है तो प्लस लिखेंगे। 7 का पहाड़ा यहाँ पर पढ़ेंगे कितने बार में जाएगा, 14 कितने बार में कट होगा, 7 दूनी 14 2 बार में कट हो गया। 10 का उसी वाले ऊपर वाले नंबर पर मल्टीप्लाई करेंगे, 10 दूनी कितना होता है 20 होता है, तो यहाँ पर 20 आ गया। अब देखेंगे 91 प्लस 20 कितना होता है, तो यहाँ पर 1 हो गया, और यहाँ पर 9 2 कितना होता है 11 होता है, यानी कि 111/14 कितना हो गया 111/14। ये देखेंगे आपका पहला आंसर निकल। दूसरा देखेंगे दोनों आंसर यहाँ पर आपके निकल कर आ चुके हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके फ्रैक्शन एडिशन करते हैं। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, तो वो मिस्टेक आपको नहीं करनी है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन आप आसानी से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर देखते हैं इस टाइप के हो गए सिंपल फ्रैक्शन। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कैसे क्वेश्चन देखते हैं।
अभी हम देखेंगे ये हो गए हमारे 2 नंबर के। देखेंगे यहाँ पर 2 नंबर फ्रैक्शन में है ना, अभी 3 नंबर वाले फ्रैक्शन देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर आपको एडिशन करते हैं। ये आपकी एडिशन की क्लास है। इसके बाद जो हम क्लास लेंगे उसके बाद सब्ट्रैक्शन की क्लास होगी, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन की क्लास होगी, उसके बाद यहाँ पर डिवीजन की क्लास होगी। सारी क्लासें यहाँ पर मिलेंगे, तो आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जैसे ये हमारे 2 नंबर वाले थे यहाँ पर। अब देखिए 3 नंबर वाले जैसे फ्रैक्शन आ जाते हैं, जैसे आपका नंबर लिखा है 3 बटे यहाँ पर लिखा हुआ है 3/2 लिखा हुआ है, प्लस का यहाँ पर 4/3 लिखा हुआ है, और प्लस का यहाँ पर हमारा 5/6 लिखा हुआ है, 5/4 लिखा हुआ है। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमारा लिखा है 10/2 हो गया, 10/2 हो गया, प्लस का यहाँ पर 4/3 हो गया है, और फिर इसके बाद यहाँ पर हमारा यहाँ पर हो गया 16 बटे कितना हो गया 5 हो गया है। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन लिखे हुए। देखेंगे पहले हमारे 2 फ्रैक्शन वाले थे, अब देखेंगे 1 2 3 वाले फ्रैक्शन को कैसे करते हैं यहाँ पर आइए जानते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या लेना होता है, कोई भी क्वेश्चन होगा यहाँ पर फ्रैक्शन एडिशन का या फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन का, सबसे पहले यहाँ पर क्या लेना होता है, एलसीएम लेना होता है। तो एलसीएम लेने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर चाहे तो पहले दूसरे और तीसरे को यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं। यहाँ पर साइड में यहाँ पर आपको एलसीएम लेकर दिखा देते हैं। तो 2 का और 3 का और 4 का यहाँ पर आप एलसीएम ले लेंगे, नहीं तो आपको डायरेक्ट तरीका भी हम बताने वाले हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम अगर 2 से यहाँ पर इससे यहाँ पर ये करना आता है ना आपको एलसीएम, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर आपको एलसीएम करते हैं। यहाँ पर 2 से कितने बार में जाएगा, 2 एकम 2 यहाँ पर कट गया, और 3 हमारा जाएगा नहीं तो सेम नंबर हो गया। 2 से करेंगे 2 दूनी 4 हमारा 2 बार में चला गया। फिर से अगर हम 2 से करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे ये तो हमारा 1 हो चुका ऑलरेडी, यहाँ पर 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे 3 से हमारा चला जाएगा कितने बार में जाएगा, 1 ये हो गया हमारा, ये भी 1 हो गया हमारा, ये भी 1 हो गया। अब देखेंगे 2 दूनी 4 देखेंगे 2 दूनी 4 3 12, यानी हमारा एलसीएम कितना निकल कर आ गया, एलसीएम जो आया हमारा 12 एलसीएम निकल कर आ चुका। कितना एलसीएम आया, 12 एलसीएम आ गया। अब क्या करेंगे, देखेंगे 2 से इसको भाग देंगे, 2 से भाग देंगे कितने बार में जाएगा, 2 6 12, कितने बार में गया, 6 बार में गया। 6 बार में अगर गया तो 6 का मल्टीप्लाई उसी के ऊपर वाले नंबर पर करेंगे तो कितना होता है, 36 18 होता है, तो 18 हमने यहाँ पर लिख दिया। प्लस लिखा है तो प्लस लिखा, 3 का टेबल इसे 3 का पहाड़ा पढ़ना, 12 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 12 से कट जाए बस इतना। तो 3 चौको 12 कितने बार में गया, 4 बार में गया। तो 4 का उसी वाले ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 16, 4 चौको 16 होता है। प्लस लिखा है तो प्लस यहाँ पर देखेंगे कितने बार में जाएगा, 4 का टेबल पढ़ेंगे यहाँ पर 12 बार में, 4 3 12, 3 बार में चला गया, तो 5 3 15 होता है, बस हो गया आपका। अब इन तीनों को ऐड कर देंगे, 15 दुना यहाँ पर देखो ऐसे ऐड कर सकते हैं, 15 और 16 कितना, 15 दुना 30, 31 हो गया, और 31 और यहाँ पर देखेंगे 31 15 देखेंगे 15 दुना 30, 15 45, 46 हो गया, और 46 और 3 कितना होता है, 46 47 48 49। यहाँ पर देखेंगे आंसर जो निकल कर आ गया है 49/12 आ गया, 49/12 ये आपका एलसीएम आ गया है। यहाँ पर आपका जो आंसर निकल कर आ गया 49/12 आ गया। चाहे तो एक बार फिर से ऐड कर लीजिए, देखेंगे 8 6 14 और 14 5 कितना होता है, 19 होता है। 1 कैरी जाएगा यहाँ पर, 1 2 3 और 1 4, यानी सही आया हमारा आंसर। अब तो इसको देखेंगे, ये हमारा आंसर निकल कर आ चुका है। जैसे कह दे क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन को हम फ्रैक्शन में लाना है, तो इसे नहीं, ये तो आपका हो गया फ्रैक्शन में। अब यहाँ पर फ्रैक्शन में तो आ चुका, अब इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लाना है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या मतलब होता है, तो देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन लाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, नीचे का नंबर जो होता है सेम हमारा नंबर लिख देते हैं। जैसे 12 लिखा है तो 12 यहाँ पर हमने लिख दिया। अब क्या करना होता है, अब 12 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि 49 से ज्यादा नहीं हो। 12 3 36 होता है, 12 चौक 48, कितने बार गया, 12 चौक 48, कितने बार गया, 12 चौक 48, एक एक्स्ट्रा बचा, जो एक्स्ट्रा बचा 48 से 49। तो ये हमारा जो आंसर निकल कर आ गया, ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में निकल कर आ गया, यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन का राइट आंसर हो गया 4 सही 1/12 आ गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हमें सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हमारा अभी आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन से सॉल्व करना है, यहाँ पर भी मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया होगा तो उसे कैसे सॉल्व करना है वो आपको बताने वाले हैं। देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर आपको एलसीएम लेना है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, देखेंगे इन तीनों का यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 5 3 15 गुना 30 एलसीएम आएगा। कितना आएगा, 30 एलसीएम आ जाएगा, चाहे आप इसका फैक्टर करके देख सकते हैं, ठीक है। 30 एलसीएम हमारा आ चुका है। तब इसका यहाँ पर टेबल पढ़ते हैं, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 30 से ज्यादा नहीं हो तो 2 से पढ़ेंगे, 15 बार में जाएगा, 15 कितना हो जाएगा, 15 धाम 150 हो जाएगा ना, 150 हो गया, ठीक है। प्लस लिखा है तो प्लस लिख दिया। 3 का पहाड़ा पढ़ना 10 बार में जाएगा, तो 10 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 से अगर पढ़ेंगे तो 10 बार में जाएगा, 2 से 15 बार में 15 धाम 100, ठीक है, इतना हो गया। अब 3 का टेबल यहाँ पर पढ़ना है, 3 धाम 30 30 और यहाँ पर हो जाएगा 40 हो जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस लिखा है 5 से करेंगे, 5 6 30 और 16 6 कितना होता है, अब 16 गुणे 6 करना पड़ेगा। यहाँ देखो कितना हो गया, 15 6 यहाँ पर 5 कितना हो गया, 5 6 30 हो गया, यहाँ पर 6 का गुणा कर दीजिए, 6 36 होता है, यहाँ पर 6 हो गया। अब यहाँ पर 6 कम 6 3 9, यानी कि कितना होता है 96 होता है, यहाँ पर हमने 96 लिख दिया, ठीक है। इतना समझ में जब आ चुका है आपको, तो अब देखेंगे इनको क्या करना है, बस ऐड करना है। तो इन सबको ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 6 हो गया, आपको इतना समझ में आ गया। अब देखेंगे 9 और 4 कितना होता है, 13, और 13 5 कितना होता है, 13
और 5, 13 और 5 कितना होता है 18 होता है, 13 5 18 होता है, 1 कैरी गया, 1 कैरी गया तो यहाँ पर हो गया 2, यानी कि 286/30 इसका आंसर निकल कर आ गया। 286/30 इसका आंसर निकल कर आ गया, यही इसका राइट आंसर है। चाहे तो इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका राइट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर आपको सॉल्व करने होते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पर आपको सॉल्व करने हैं, चाहे आप किसी भी क्लास के लिए क्वेश्चन ले सकते हैं। ठीक है, जैसे भी क्वेश्चन आपको जैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं आते तो बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ पर आपको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं हम यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन में, जैसे क्वेश्चन हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ जाता है, जैसे आपको क्वेश्चन दे देता है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो उसको कैसे सॉल्व करना है पहले देखते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन वाले हम 2 नंबर के देखते हैं, 2 नंबर के यहाँ पर फ्रैक्शन देखते हैं 2 नंबर में। ठीक है, यहाँ पर 2 नंबर में मिक्स्ड फ्रैक्शन देखते हैं, देखेंगे जैसे आपका लिखा हुआ है 3 सही 1/2, जैसे एक ये क्वेश्चन लिखा हुआ है प्लस का, यहाँ पर लिखा है 4 सही 1/3 लिखा हुआ है यहाँ पर, देखेंगे ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन मिक्स्ड फ्रैक्शन में देते हैं, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में जैसे दूसरा क्वेश्चन लिखा है 2 सही 2/4 लिखा हुआ है, प्लस लिखा है और इसके बाद लिखा है 3 सही 2/3 लिखा हुआ है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, पहले इसको हम सॉल्व करना पड़ता है, देखेंगे इसका टेबल, पहले इसका टेबल यहाँ पर देखेंगे 2 का गुणा करते हैं 3 में, 2 का गुणा 3 में करेंगे, 3 दूनी कितना होता है 6 होता है, और 6 को ऊपर 1 में जोड़ देते हैं, 6 1 कितना होता है 7, ये हमारा सॉल्व हो गया 7/2। नीचे वाला नंबर हमारा डिनोमिनेटर जो होता है सेम होता है, ये हमारा नॉमिनेटर होता है, ये हमारा डिनोमिनेटर होता है, ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन था, मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर प्लस लिखा है तो प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसका गुणा इसमें करते हैं, तो 4 से कितना होता है 12, 12 1 13, यानी 13/3 कितना हो गया 13/3 हमारा यहाँ पर आ गया है। ठीक है, इतना अगर सॉल्व कर लिया है तो यहाँ पर एलसीएम भी ले लेते हैं। अब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हमारा 6 एलसीएम आ जाएगा, 6 एलसीएम आ गया तो देखेंगे इसका यहाँ पर डिवाइड करते हैं, डिवाइड करेंगे भाग देंगे, 2 से कितने बार में जाएगा 2 तो ये 6 कितने बार में 3 बार में गया। अब यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे 7 3 कितना होता है 21 होता है, तो 21 निकल कर आ गया, प्लस लिखा है तो प्लस लिखेंगे। अब 3 का पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे, 3 कितने 3 दूनी 6 2 बार में गया, और 13 दूना कितना होता है 26 होता है, 26 हमने लिख दिया। अब देखेंगे 20 दूना 40 होता है, कितना 20 दूना 40 और 40 7 कितना होता है 47 होता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर निकल कर आ गया 47/6 हमारा आंसर निकल कर आ गया। अब जैसे इसे हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे देखेंगे, नीचे वाला नंबर हमारा यानी कि डिनोमिनेटर जो होता है हमारा सेम रहता है, डिनोमिनेटर कभी भी नहीं चेंज होगा। अब 6 का यहाँ पर पहाड़ा पढ़ना है कि 47 से ज्यादा नहीं होगा, कितने बार में 47, 6 कितना 6 6 36 6 7 42 होता है, 6 7 42 6 48, 6 8 बार में ज्यादा हो 6 7 42, 7 बार में गया 6 7 42, कितना एक्स्ट्रा बचा 5 एक्स्ट्रा बचा, तो ये हमारा राइट आंसर निकल कर आ गया है। 7 सही 5/6 हमारा राइट आंसर निकल कर आ चुका है, ये आपका राइट आंसर हो चुका है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पर देखिए, इसको सॉल्व करते पहले 4 का गुणा 2 में करेंगे, 4 दूनी 8 होता है, 8 2 10 होता है, यानी कि 10/4 हमारा आंसर आ गया है, 10/4 हमारा सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर प्लस लिखा है तो प्लस लिख दिया। अब 3 3 9 9 3 3 9 और 9 2 कितना होता है 11/3 हमारा ये सॉल्व हो गया। अब इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 4 3 12 हमारा एलसीएम आ गया। अब देखेंगे 4 का पहाड़ा पढ़ना है 12 बार में, तो कितना 4 3 12 कितने बार में गया 4 3 बार में गया, 3 बार में चला गया तो 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 3 कितना होता है 30 होता है, तो 30 हो गया। प्लस लिखा है तो प्लस लिखा, 3 का पहाड़ा पढ़ना है 12 बार से ज्यादा, 12 बार में चला जाए, 12 कितनी बार में कटेगा 3 से, तो 3 चुको 12 4 बार में भी हमारा हो गया 44 हो गया। अब 44 हो गया और ये हमारा हो गया 30, 44 और 30 कितना होता है, तो यहाँ पर 4 हो गया और 4 3 7 होता है, 74/12 हो गया, 74/12 हो गया। अब चाहे तो इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, जैसे 2 से देखेंगे डिवाइड हो रहा है तो 2 से हम डिवाइड भी कर देंगे, 4 से 2 देखिए 2 कितनी बार में जाएगा, 2 से काटते हैं अगर तो 2 तो ये 6 होता है, 1 7 हो गया और 2 7 14 होता है, 37 हो गया, और 2 से काटेंगे 6 बार में, यानी कि हमारा जो आंसर निकल कर आ जाएगा 37/6 हमारा आंसर निकल कर। सेम नंबर से ऊपर नीचे हम कट कर सकते हैं। अब इसे जैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए नीचे वाला नंबर सेम होगा। अब 6 का पहाड़ा पढ़ना है कि यहाँ पर 37 से ज्यादा नहीं हो, 6 36 होता है, 6 बार में गया 1 एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा लिख दिया, यानी 6 सही 1/6 हमारा राइट आंसर निकल कर आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने होते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आपके पूछे जाते हैं। अब हम देखेंगे 3 नंबर वाला क्वेश्चन, यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन करवा देते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन देखेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है यहाँ पर। जैसे छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, ये हो गया आपके 2 नंबर, जैसे 2 फ्रैक्शन थे, 2 फ्रैक्शन को एडिशन करना था, अब 3 फ्रैक्शन को एडिशन करके दिखाते हैं। जैसे 3 मिक्स्ड फ्रैक्शन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा है 1 सही 1/2 लिखा हुआ है, क्या लिखा है 1 सही 1/2 लिखा है, प्लस का 2 सही 1/2 लिखा है, प्लस का 3 सही 1/2 लिखा है। पहला क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है, ये हमारा हो गया। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ पर लिखा है 4 सही 2/3 लिखा हुआ है, फिर इसके बाद लिखा है 5 सही 2/3 लिखा हुआ है, फिर इसके बाद लिखा हुआ है 6 सही 3/2/3 लिखा हुआ है। ये हमारे अलग अलग क्वेश्चन हो गए, देखेंगे इनको कैसे सॉल्व करते हैं।
देखिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। 2 एक कम 2 एक कितना हो गया 3 हो गया, 3/2 हो गया हमारा दूसरा पहला क्वेश्चन। यहाँ पर इसको सॉल्व करना 2 दूनी 4 1 5 कितना हो गया 5/2 हो गया। तीसरा देखते हैं यहाँ पर 3 कितना हो गया 3 दूनी 6 7 कितना हो गया 7/2 हो गया, ये हो गया। अब जब हमारे एलसीएम सेम होते हैं तो यहाँ पर सेम होता है, एलसीएम सेम होते हैं तो यहाँ पर हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 आ जाएगा तो 2 से अगर 2 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम पे जाएगा हमारा, नंबर ऊपर के सेम हो जाएंगे सारे, यानी नोमिनेटर हमारे जब हमारा डिनोमिनेटर सेम होते हैं सारे तो डिनोमिनेटर हमारे ऊपर के सेम आते हैं प्लस में। ठीक है, तो कितना होता है 7 5 कितना होता है 12, 12 3 कितना होता है 12 और 3 15 होता है, 12 3 15/2 हमारा राइट आंसर निकल कर आ गया। अगर इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो नीचे हमेशा सेम नंबर रहता है, यानी डिनोमिनेटर सेम रहता है, 2 का 2 रहेगा। अब 2 का पहाड़ा पढ़ना है, 15 से 2 7 14 होता है, 14 1 15 हमारा राइट आंसर निकल कर आ गया है। 7 सही 1/2 हमारा राइट आंसर निकल कर आ चुका है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा 7 तरीका, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 7 तरीका 28, 28 1 29 30 कितना हो गया 30/3 हमारा निकल कर आ गया पहला। अब दूसरे को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 3 15 15 2 कितना हो गया देखेंगे 4 3 12, सॉरी यहाँ पर कितना देखेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर देखेंगे 4 3 12 होता है, 12 13 14 हो गया, यानी कि 14/3 हो गया। अब 5 3 15 15 2 15 16 17 हो गया, 17/3 हो गया। अब तीसरा सॉल्व करते हैं, जैसे तीसरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 36 18 19 20 कितना हो गया 20/3 हो गया। अब इन तीनों को क्या करना है एलसीएम लेते हैं इन तीनों का। जब तीनों एलसीएम हमारे सेम होते हैं यानी कि डिनोमिनेटर सेम होगा तो एलसीएम भी हमारा सेम आएगा। अब ऊपर एलसीएम सेम आया तो हमारे नोमिनेटर जो होंगे सारे प्लस करके हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर जो है वो हमारा सेम है सारे। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम होता है तो यहाँ पर क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। अब देखेंगे यहाँ पर इन तीनों को ऐड करते थे, 7 4 कितना होता है 11 होता है, 1 कैरी लग गया इसमें तो 2 3 हो गया 4 और 5 हो गया, कितना हो गया 51/3 हो गया। अब इसको यहाँ पर जैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो ये हमारा नीचे का 3 नंबर यानी डिनोमिनेटर सेम होता है, डिनोमिनेटर जब सेम होगा तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 एकम 3 3 एकम 3 हो गया और 4 1 5 2 एक्स्ट्रा बच गया 3 7 21, देखेंगे पूरा हमारा कट जाता है तो 3 7 21 हमारा ये भी कुछ भी नहीं लिखेंगे तो हमारा पूरा कट जा रहा है, तो देखेंगे कुछ नहीं करना है आपको, इसका आंसर पता है क्या निकलेगा 3 एकम 3 हो गया और 4 1 5 4 1 5 3 7 21 यानी कि 17 से 51 होता है। यहाँ पर हमारा जो आंसर निकल कर आ जाएगा 17 पूरा पूरा कट के निकल के आंसर आ जाएगा, तो ये आपका आंसर निकल कर आ चुका है। तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं। तो अब ये हो गए हमारे यहाँ पर क्वेश्चन, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन के 3 मिक्स्ड फ्रैक्शन को एडिशन करके आपको दिखा दिया है। अब यहाँ पर हम आपको 2 क्वेश्चन देने वाले हैं, वो क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व करके यहाँ पर क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इस तरीके से यहाँ पर आपको बिंदु को सॉल्व करना होता है। देखेंगे पहला क्वेश्चन आपके लिए है 5/6 लिखा हुआ है प्लस का 2/3 लिखा है, 2/3 लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है, क्वेश्चन है 6 सही 1/2 लिखा हुआ है प्लस का 2 सही 1/3 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है 6 सही 1/4 लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर दोनों क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इनको सॉल्व करके आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ये क्लास आपको हेल्पफुल लगी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।